नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2026 की अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो यह वर्ष शुरुआती दौर पे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर समस्या पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। आपके संबंध लोगों के साथ बनेंगे, लेकिन पारिवारिक संपत्ति को लेकर आप विवादित हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। ससुराल से संबंध 19-20 हो सकते हैं। साथ ही साथ कैरियर में भी आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको इस वर्ष स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। आपको अगर शुगर है, बीपी है, थायराइड है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है, सर्दी खांसी की समस्या अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है तो आप लापरवाही ना करें। ये एक बड़ी समस्या आपके जीवन में बनकर उभर सकती है। तो चलिए जनवरी माह से शुरुआत करते हैं। तो जो जनवरी माह तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी सफलतापूर्वक आपके रुके हुए धन को आपको दिलाएगा। पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। जीवन में आपकी कठिनाइयों का कम सामना होगा, लेकिन संबंधों में सुधार होने की संभावनाएं कम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का इस माह स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहें। फरवरी माह को अगर मैं देखूं तो जो फरवरी माह की स्थिति है आपके कार्यों में आपको थोड़ी रुकावट देगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु आप पर काफ़ी हावी होने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आपके कार्यों में काफ़ी रुकावटें आएंगी। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कि एक बड़ी प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। किसी प्रकार के लेन देन के कारण भी आपको विवादित होना पड़ सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ पैसों का लेन देन ना करें जो कि आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता। वो आपको किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में फंसा सकता है। अगर हम मार्च माह की बात करें तो मार्च में भी स्थिति आपके अनुकूल है। रुका हुआ धन आपको मिल ही चुका है। कार्यों में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। धन भी आपको मिलेगा, लेकिन संबंधों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। इस माह आपके साथ विश्वासघात होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अप्रैल माह की स्थिति को देखते हैं। अप्रैल माह में आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मोबाइल का प्रयोग गाड़ी चलाते समय बिल्कुल ना करें। अपने वाणी पर संयम रखें, अपनी भावनाओं पर संयम रखें। कई बार आप बैलेंस करने के चक्कर में तुला राशि वाले जातक पारिवारिक, व्यापारिक और अपने मित्रों के साथ बुरे बन जाते हैं, क्योंकि हर तरफ से बैलेंस करने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं वो आपके पतन का कारण भी बन जाती है। और अति भावुक होना या अति वाक्ता भी आपके जीवन में कई बार आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। महिमा में आपके संबंधों में आपको थोड़ी सी खींचतान दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति को लेकर आपका विवाद गहरा सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप गृह निर्माण का सोच रहे हैं उसमें भी आपको समस्या आ सकती है। तो बिना पेपर वर्क किए किसी भी प्रकार का आप निर्माण ना करवाएं, ये भविष्य में आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता पुत्र के मध्य विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जून माह में भी आपको संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा विचारणीय निर्णय लेने पड़ेंगे। संतान को लेकर आप काफ़ी चिंतित और विचलित रहेंगे, जिसके कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है। संतान को कोई बड़ी दिक्कत आपकी आ सकती है। उसकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन आपको बहुत ही व्याकुल कर सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये समय आपके लिए कष्टकारी रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं जुलाई में क्या होने वाला है। तो जून की जो स्थिति मैं देखूं, आप काफ़ी मानसिक रूप से सबल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धन की कमी कुछ महीनों के लिए बनी रहेगी, जिसके कारण आपका मनोबल टूटेगा। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मित्रों का सहयोग आपको लेना होगा, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, तभी आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। कोई
जो जुलाई माह है उसमें कोई पुराने लेन देन के कारण आप किसी प्रकार की राजनीतिक चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, सावधान रहें। कहीं ना कहीं ये समस्या आपके लिए बढ़ ना जाए, तो पैसों का लेन देन भी आप बहुत सोच समझ के करें। जो अगस्त का महीना है वो आपके जीवन में आपकी स्थिति को पहले से नॉर्मल करेगा, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना था। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि आपको विश्वासघात बहुत मिलेगा, और पुराना कोई भी विवाद या कोई पुरानी स्थिति उभर कर आ सकती है जो आपको एक बड़े षड्यंत्र में फंसा सकती है। तो इससे आपको सतर्क रहना है। तो जो सितंबर का महीना है वो आपको आर्थिक रूप से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, लेकिन पारिवारिक वातावरण, खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्टूबर के माह में धन अत्यधिक खर्च होगा, आय से अधिक धन खर्चा होने के कारण आप विचलित हो जाएंगे। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन होता है या अनइजीनेस लगती है या किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको जून से लेकर दिसंबर के मध्य में दिखाई देती है, तो आप बिना देर किए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो शनि की स्थिति है वो आपके 6वें भाव में है, तो आपको रोग दे सकती है। तो हमको इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो सकता है, आपको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। नवंबर का जो महीना है ये आपके जीवन में आपके तरक्की के अवसर तो खोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र अभी भी चल रहा है मित्रों के द्वारा। पारिवारिक सदस्य जो कि आपके सेकंड स्टेप्स के जो रिलेशंस हैं वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। चाचा, बुआ, मौसी, मामा, इन लोगों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भाई बहनों के साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई विवाद था तो इस वर्ष वह समाप्त हो जाएगा। दिसंबर माह की स्थिति में अगर देखूं तो दिसंबर माह में आप अपने आप को काफ़ी संभालते हुए नजर आएंगे। अपने षड्यंत्र से बाहर निकालने का अपने आप को प्रयास करेंगे, लेकिन आपको राजकीय, प्रशासनिक और आधिकारिक रूप से अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको जाता हुआ वर्ष किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंसा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। संतान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि संतान ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो आपने जाना कि किस प्रकार तुला राशि वाले जातकों के साथ 2026 में क्या क्या होने की संभावना है। श्री सूक्त का पाठ करें, हर शुक्रवार को सफ़ेद और लाल फूल माता रानी को अर्पित करें। इससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और आपके जीवन में एक बैलेंस्ड लाइफ आप व्यवस्थित होकर जी पाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।